दिल्ली के पौश इलाके वसंत विहार में स्थित एक भव्य बंगले में सनसनीखेज हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। ये बंगला शहर के नामी बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा का था, जो एक रियल एस्टेट टाइकून थे। उनकी गिनती देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में होती थी, लेकिन आज उनका मृत शरीर उनके ही बंगले की लाइब्रेरी में खून से लथपथ पड़ा था। सुबह लगभग 8 बजे नौकर रामलाल जब चाय देने के लिए लाइब्रेरी में पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घबराकर उसने मालकिन नेहा मल्होत्रा को बुलाया। जब नेहा ने भी दरवाजा खटखटाया और कोई उत्तर नहीं मिला, तो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। आखिरकार जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम मल्होत्रा की लाश उनकी कुर्सी के पास जमीन पर पड़ी थी। सफेद कालीन पर चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए थे। उनके सिर पर एक गहरी चोट थी और छाती में चाकू घूंपा गया था। लाइब्रेरी के चारों ओर किताबें बिखरी हुई थी, मानो मरने से पहले कोई संघर्ष हुआ हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी पूरी तरह सील थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके को घेरने के आदेश दिए। पुलिस ने जांच शुरू की। कमरे की स्थिति, कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे। घर में लगे कैमरों में रात 10 बजे के बाद कोई बाहरी व्यक्ति नहीं दिखा। पत्नी नेहा ने कहा कि वो रात 11 बजे के बाद अपने कमरे में सोने चली गई थी। नौकर रामलाल ने दावा किया कि उसने आधी रात के करीब किसी को बंगले में आते जाते नहीं देखा। यह हत्या एक लॉक्ड रूम मर्डर की तरह लग रही थी, यानी ऐसा मामला जहां पीड़ित एक बंद कमरे में मारा जाता है और बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिखता। जब पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला तो इंस्पेक्टर रणवीर ने एक खास शख्स को बुलाने का फैसला किया। मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव आदित्य वर्मा। आदित्य वर्मा भारत के सबसे तेज दिमाग वाले जासूसों में से एक थे। वो हमेशा अपने तीक्ष्ण अवलोकन कौशल, तेज दिमाग और असाधारण तार्किक क्षमता के लिए जाने जाते थे। कई हाई प्रोफाइल मामलों को हल करने के बाद उन्होंने खुद को अपराध की दुनिया में एक लेजेंड बना लिया था। आदित्य जब बंगले पर पहुंचे तो उन्होंने अपने खास अंदाज में पूरे कमरे का मुआयना किया। वो तुरंत समझ गए कि ये कोई आम हत्या नहीं थी। उन्होंने विक्रम के मृत शरीर के पास झुककर देखा। उनकी नजर एक खास चीज पर पड़ी। विक्रम के दाहिने हाथ में एक कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। जब कागज खोला गया तो उस पर 2 अक्षर लिखे थे, आरके। अब सवाल था, ये आरके कौन था? क्या ये हत्यारे का नाम था या फिर ये किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद थी तो हत्यारा बाहर कैसे निकला? ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना ही उलझा हुआ था।